बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सभी हैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ मज़े की रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ और रमज़ान से पहले की जो तैयारी होती है उसके हवाले से कुछ ज़रूरी टिप्स हैं वो मैं शेयर करूँगी। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है। जैसे कि रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे कुछ काम की बातें शेयर कर ली जाएं कि किस तरह से हम चीज़ों को फ्रीज़ कर सकते हैं और कितने अरसे के लिए कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, बरकतों वाला महीना है, अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं। हमें चाहिए कि हम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह ताला की इबादत में गुजारें, जबकि यहाँ होता है कि ख़वातीन का ज़्यादातर वक्त गुजरता ही किचन में है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना टाइम की बचत की जाए, तो उससे पहले रमज़ान से पहले हम कुछ चीज़ों को स्टोर कर लें और कितने अरसे के लिए स्टोर करना है ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरी वीडियो को लाइक भी करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लेमन लिए हैं 250 ग्राम। लेमन को कैसे क्यूब्स में स्टोर करना है, इस तरह से मैंने बाउल में लेमन जूस सारा निकाल लिया है। इसको अब मैं आइस क्यूब्स में डाल रही हूँ। आइस क्यूब्स में डाल के आप इसको फ्रीज कर लें। जिस तरह इफ्तार में आपने नींबू पानी वगैरह बनाना है तो आप एक क्यूब निकालें या दो निकालें, जितनी आपको चाहिए आप इसको यूज़ कर लें। आप चाहें तो यहाँ पे हाफ kg ले लें, जितने आपने लेमन लेने हैं आप उतने ले लें। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम लेमन लिए हैं। इसको मैंने इस तरह से जूस निकाल लिया इसका और मैं इसको आइस क्यूब में स्टोर कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे आपसे चाट मसाले की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ साबुत मसाले लिए थे, जिसमें साबुत लाल मिर्च है, सूखा धनिया है और ज़ीरा है। इनको मैंने पैन में रोस्ट कर लिया था और उसके बाद इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब यहाँ पे बाउल में सबसे पहले मैंने 5 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे रेड पेपर पाउडर लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर लिया है। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सूखा धनिया लिया है। धनिया पाउडर भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है। इसमें काला नमक शामिल किया है। काला नमक मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 टीस्पून। टाटरी ली है 1 टीस्पून। आमचूर पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे नमक का ऐड किया है। इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी है। आप इसको बनाकर किसी भी जार में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान में हम मुख्तलिफ चाट वगैरह बनाते हैं। दही भल्ले हो गए, दही बड़े हो गए, उसके अलावा आलू चने हो गए, तो उसमें चाट मसाला यूज़ होता है। वन टीस्पून मैंने यहाँ पे ऑयल का ऐड किया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। आप इसको बनाकर किसी भी जार वगैरह में स्टोर कर लें।
1 मंथ के लिए। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा ले लें चीज़ों की। अब मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 250 ग्राम लहसुन लिया है और 250 ग्राम ही अदरक लिया है। इनको मैंने इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है। इसको मैं ब्लेंडर में ऐड करूंगी। अब इसमें 4 टेबलस्पून मैं ऑयल का ऐड करूंगी। 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल शामिल किया है। हाफ कप मैंने यहाँ पे पानी शामिल किया है। ऑयल से क्या होगा कि आपका जो पेस्ट है ना ये ख़राब नहीं होगा। अक्सर होता है कि पेस्ट जो सा होता है वो ग्रीन ग्रीन होना शुरू हो जाता है, तो आपने इसमें ऑयल ऐड कर देना है और कोई भी आपने झूठा चम्मच नहीं लगाना है इसको। आप चाहें तो इसको किसी भी एयरटाइट जार में या फिर किसी भी कंटेनर में या फिर आइस क्यूब वगैरह में आप इसको कर लें। ये तकरीबन 1 मंथ के लिए काफ़ी है इतना। अब यहाँ पे मैं आपके साथ समोसा पट्टी की रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने मैदा लिया है 2 कप। मैदे को मैंने छान लिया था। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक का ऐड किया है। हाथों से इसको मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें और इसको गूंद लें। एक दफ़ा में ही पानी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना, आटा इसका पतला हो जाएगा। आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और इसकी डो बना लेनी है। रमज़ान का बरकतों वाला महीना साल में एक बार आता है, तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें, टाइम की बचत करें। ये सब काम जो मैंने इसमें बताए हैं इस वीडियो में आप पहले कर लें, आपका टाइम बच जाएगा। अब मैंने इसको तकरीबन कवर करके रखा था 20 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने मैदा डस्ट किया है। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें।
इस तरह से इसके पेड़े बना लें। अब इसकी इस तरह से आप रोटी बना लें। अब दूसरे पेड़े के भी इस तरह से आप बेलन से इसको बेल लें। मैदा डस्ट करते जाएं और इस तरह से इसकी गोल रोटी बनाते जाएं। इसकी सारी रोटियां आप इस तरह से रेडी कर लें। अब इन सब पर मैं ऑयल लगाऊंगी। इस तरह से आप इसके
किनारों पे भी ब्रश से ऑयल लगा लें। सारी रोटियों पे आप इसको ऑयल से ब्रश कर लें। ऑयल मैंने लगा लिया है। अब मैं इस पर मैदा डस्ट करूंगी इस तरह से। अब इसको रोटी को उठाऊंगी, इस तरह से मैं इसके ऊपर रखूंगी। बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ आपने रखना है। इसकी सारी रोटियां मैंने इस तरह से 1 बाय 1 लेयर में रखी हैं। अब मैंने यहाँ पे किसी भी पैन को या आप तवे को गरम होने दें। उसके बाद मैंने इसके ऊपर इस तरह से बहुत ही एहतियात के साथ मैंने इसको डाला है। पूरी तवे जितनी बन गई है। आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। अगर ज़्यादा पकाएंगे एक साइड से या दूसरी साइड से तो ये पापड़ बन जाएगी। आपने इसको कुछ सेकंड्स के लिए पकाना है। जब थोड़ी सी आपको लगे कि पक गई है, थोड़ी सी मीन्स के अकड़ गई है, तो आपने उसकी साइड चेंज कर देनी है। फिर कुछ सेकंड उसको देने हैं, फिर इसको आपने फ्लेम इसका ऑफ कर देना है। अब इसको मैं कटर की मदद से इस तरह से काट लूंगी। देखिए इस तरह से इसके जो किनारे हैं मैं उसको वेस्ट नहीं करूंगी, उसको मैं पापड़ी के लिए यूज़ करूंगी। इस तरह से आप इसको इक्वल कर लें चारों तरफ से। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी समोसा पट्टी रेडी हो गई है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इसको आराम से घर पर रेडी करें। अब इसको कटर से आप छोटा छोटा कर लें। इसकी मैं पापड़ी बनाऊंगी।
अब मैं इसको करूँगी स्टोर किसी भी प्लास्टिक बैग में। आप इसको स्टोर कर लें। जब भी आपको पापड़ी बनानी हो तो आप इसको ऑयल में फ्राई कर लें, पापड़ी आपकी रेडी हो जाएगी। अब मैं इसको भी प्लास्टिक बैग में स्टोर कर लूँगी। अब मैं आपके साथ चिकन एंड वेजिटेबल समोसा की रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियां ली हैं। 1 कप मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ली है जिसको बारीक मैंने चॉप कर लिया है। 2 अदद मैंने यहाँ पे गाजरें ली हैं। इस तरह से आप इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लें, या हाथ से आपने चॉप करना है तो चॉप कर लें। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। बंद गोभी भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, गाजर भी शामिल कर रही हूँ, शिमला मिर्च भी शामिल कर रही हूँ। आप इसके अलावा इसमें बॉयल किए हुए मटर ऐड कर सकते हैं, हरी प्याज ऐड कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपने जो भी इसमें ऐड करना आप इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने चिकन लिया है 200 ग्राम्स। 200 ग्राम मैंने यहाँ पे चिकन लिया है जिसको बॉयल कर लिया था। अब मैं इसको श्रेड कर रही हूँ। आप चाहें तो फोक से या हाथों से, जिस तरह आपका दिल करे आप इसको श्रेड कर लें। मुझे हाथों से ज़्यादा इजी लगता है, मैं इसलिए हाथों से कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने 1 कप तकरीबन बंद गोभी ली है। इसको इस तरह से आप बारीक काट लें। अब यहाँ पे मैंने 1 अदद आलू लिया है बॉईल किया हुआ। इसको आप चाहें तो मैशर से मैश कर लें, मैं ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ इसको।
अब यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है, 4 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, इसको बारीक चॉप कर लें आप। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लें। अब इसमें मैंने लहसुन के जवे जो चॉप किए थे वो मैंने ऐड किए हैं। इसको अच्छी तरह से करेंगे फ्राई। ये देखें, इस तरह से इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करूंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन ऐड किया है। इसके साथ ही मैं बाकी वेजिटेबल्स भी ऐड करूंगी। बंद गोभी ऐड की है। आलू ऐड किए हैं। गाजर, शिमला मिर्च। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। काली मिर्च ऐड की है 1 टेबलस्पून। रेड पेपर पाउडर ऐड की है 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स ऐड की है 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे वाइट पेपर पाउडर ऐड की है। आप जितने भी स्पाइसेस इसमें ऐड कर रही हूँ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें कर लें, कम या ज़्यादा।
नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर लें। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे चिकन पाउडर का ऐड किया है फ्लेवर के लिए। वन टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सोया सॉस की ऐड किया है। टू टेबल स्पून मैंने यहाँ पे चिली सॉस के ऐड किए हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। वन एंड हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे इसकी स्टफिंग रखूंगी इस तरह से। 2 टेबल स्पून में मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, उसमें मैंने पानी ऐड किया है इसके जो किनारे हैं उनको बंद करने के लिए। मैदे की जगह आप यहाँ पे अंडा भी यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसके किनारों पे लगाएं। अब इसको बंद कर लें, इस तरह से इसको फोल्ड कर लें।
जितने भी समोसे हैं आप इस तरह से सब रेडी कर लें। आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ चिकन की फिलिंग भी रेडी कर सकते हैं, या हाली सिर्फ आप वेजिटेबल्स की फिलिंग भी रेडी कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने जैसे भी इसकी स्टफिंग रेडी करनी है वो कर लें। ये देखिए सारे समोसे मैंने रेडी कर लिए हैं। अब आप इसको प्लास्टिक के बैग में स्टोर कर लें और फिर जब आपने फ्राई करने हो तो आप इसको ऑयल में फ्राई कर लें। अब यहाँ पे मैंने बनाए हैं चिकन चंक्स। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जिसमें आपको पूरी इसकी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। आप इसको काइंडली चेक कर लें। इसको मैंने 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया था और लास्ट में ब्रेड क्रम्ब में इसको कोट किया था। अब यहाँ पे मैं इसको स्टोर करूँगी। आप इसको 3 से 4 वीक्स के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसको मैंने प्लास्टिक बैग में इस तरह से स्टोर कर रही हूँ इसको मैं। यहाँ पे मैं आपके साथ शामी कबाब की रेसिपी, इसकी रेसिपी भी आपको लिंक में मिल जाएगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप इस तरह से इसको भी किसी भी एयर टाइट जार में या कंटेनर में आप इसको स्टोर कर लें। इस तरह से मैंने सबसे पहले प्लास्टिक शीट रखी है, उसके ऊपर मैंने शामी कबाब रखे हैं। उसके ऊपर फिर से आप प्लास्टिक शीट की एक तय लगाएंगे उसके ऊपर, फिर इसको ताकि ये चिपके ना और जब हम निकालें तो निकालने में आसानी हो। इसको भी मैं स्टोर कर लूँगी। इसको भी तकरीबन 1 से 2 मंथ के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं।
अब यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला मिक्स, इसको मैंने अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लिया है। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें, इसको मैंने अब ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करके इसको भी मैंने जार में डाल लिया है। यहाँ पे मैंने सुरख मिर्च साबुत ली हैं 250 ग्राम। एक गिट्टी तकरीबन मैंने यहाँ पे लहसुन की ली है। नमक शामिल किया है। पानी, इसका जो मिर्चों का पानी था मैंने वही इसमें शामिल किया है, 1/2 कप। इमली का पल्प जो है 2 से 3 टेबलस्पून है यहाँ पे। ये ऑप्शनल है, आप अगर चाहते हैं तो इसमें ऐड कर दें, वरना आप इसको स्किप कर दें। ऑयल मैंने यहाँ पे लिया है 4 टेबलस्पून। अब मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी चटनी रेडी हो गई है। अब आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में डालकर फ्रीज कर लें 1 मंथ के लिए। और ऑयल आपने इसमें लाजमी डालना है। ऑयल से ये होगा कि आपकी चटनी ख़राब नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी पुदीने की चटनी की रेसिपी। ये भी बहुत ही इजी रेसिपी है और ये तकरीबन हर घर में बनती है। यहाँ पे मैंने पुदीना लिया है 2 गट्ठी और जबकि धनिया लिया है 3 गट्ठी। इसको मैंने इसके पत्ते अलहदा कर लिए हैं। इसको मैंने वॉश कर लिया था। यहाँ पे अब ब्लेंडर में सबसे पहले मैं पुदीना ऐड कर रही हूँ। अब इसमें 1/2 मैं धनिया ऐड करूँगी। लहसुन के मैंने इसमें जवे लिए हैं 4 अदद। इसके भी छोटे छोटे स्लाइसेस करके आप इसमें ऐड कर दें। टमाटर मैंने यहाँ पे लिया है 1 अदद। 4 से 5 अदद मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 1 या 2 अदद लेमन भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। नमक शामिल कर दें अपने टेस्ट के मुताबिक। अब इसको मैं ब्लेंड करूँगी। ये देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। ये भी बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको मटर पुलाव के साथ सर्व करें। मैंने इसको क्यूब्स में, आइस क्यूब्स में भी स्टोर कर लिया है, क्योंकि अक्सर इफ्तार में होता है कि रायता वगैरह बनाना होता है या दही भल्लों में मैंने यूज़ करनी होती है, तो मैं इसको 1 क्यूब निकाल कर मैं इसको यूज़ कर लूँगी। इससे टाइम की बचत हो जाएगी। इन सब चीज़ों को कर लिया है मैंने फ्रीज। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरे वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दें। बहुत ही जल्द आपके साथ नई वीडियो के साथ आऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।